पप्पू यादव की पार्टी के लोगों को पीटकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। पप्पू यादव ने कहा, यही है गुंडा, बिहार, पटना। शुक्रवार को राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ता और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों के विरुद्ध बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। किसान बिल को लेकर किसानों ने शुक्रवार यानी 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए भाजपा दफ्तर का घेराव किया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनका विवाद हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर एक वाहन में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन में पप्पू यादव पोस्टर लगा हुआ है। इस दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता गाड़ी पर चढ़कर पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता पर लाठी से एक के बाद एक कई वार करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। जो सरकार किसान की नहीं, उसको एक सेकंड रहने का राइट नहीं। पहले ही आप गरीब पर हमला कर चुके हैं। 1,44,000 यूथ आत्महत्या कर चुका है इस भारत में। 1,44,000, ये रिपोर्ट है, भारत सरकार के एनएससी की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी में इतने आत्महत्या कर चुके हैं। और जब सड़कों पर किसान आज बिहार और बिहारियों को पीटा गया, जिस तरीके से पूर्व विधायक रामचंद्र जी, छात्र अध्यक्ष विशाल जी और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मनीष जी को जिस तरीके से पीटा गया, जान मारने की साजिश थी रामचंद्र जी की। चारों तरफ से भगवा गुंडों ने हमला किया। ये सरकार गुंडई पर उतर चुकी है। गाड़ी को क्षतिग्रस्त की गई। इसीलिए हम मांग करेंगे कि अविलंब केस हो। जनता तो जवाब देगी ही, लेकिन हम जनता को यह बताना चाहते हैं, महागुंडे लोग बैठे हैं लोकसभा विधानसभा में, और उसके जो गुंडे लोग हैं वो बैठे हैं बीजेपी के दफ्तर। और अब हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोगों की आवाज और किसानों की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह जगदेव बाबू को मार दिया था पीटते पीटते, उसी तरह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली जन अधिकार पार्टी पर हमला किया गया। जन अधिकार पार्टी जवाब देना जानती है, लेकिन हम संविधान के साथ खड़े होंगे और बीजेपी को आगाह करते हैं कि गुंडाई बंद करिए। ये गुजरात नहीं है। बिहारी जवाब देना जानता है। गुजराती के भरोसे जिंदा और रहने वाला बीजेपी आपकी कितनी हैसियत और औकात है पता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप एफआईआर लॉन्च करिए, अन्यथा कोर्ट में हम लोग एफआईआर के लिए आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी दफ्तर में आपके कार्यकर्ताओं के जाने की क्या जरूरत थी? रही नहीं। अब जहां विधायक जी को मारा गया, आप देखिए सड़कों पर कहां विधायक जी बैठे हुए। विधायक जी बैठे हुए कहां हैं? और यदि हमारा कोई एक वर्कर बीजेपी के गेट के बाहर गया तो पुलिस ना हमारे वर्कर को अरेस्ट करेगी, यह भगवा गुंडा मारेगी लाठी छोटा भाला फरसा निकाल करके। बीजेपी के दफ्तर में गुंडा बैठाते हैं आप, लाठी भाला लेके। विधायक जी कहां बैठे हुए हैं और घेर करके जिस तरीके से हमारा हेड इंजरी है, पूरी दुनिया ने देखी है। अंतिम किल साबित होगा इसके लिए। आज चुनाव आयोग ने घोषणा किया और आज ही अंतिम किल साबित होगा।
हम लोग 1 मिनट भी अब कहीं नहीं रुके, गए, सिंबॉलिक हिंदुस्तान में आवाज दी, बिहार जगा हुआ, हिटलर का शासन को खत्म करेंगे, जनता आ रही है, गए और घूम करके फिर हम लोग आ रहे थे और हमला कर दिए। लेकिन आपके कार्यकर्ता सबसे पहले गेट पर जाके हंगामा करते हैं। एक आदमी हंगामा होता है, ताला लगा हुआ हंगामा होता है। दर्जनों कार्यकर्ता वहां पे थे, तस्वीर भैया मेरे सब तस्वीर है, सब तस्वीर है। कार्यकर्ता यदि वहां पर आप आज वर्चुअल, आज पूरा देश सड़क पर है, तो जो किसान का विरोधी है उसके आगे में हमको बैठने का डेमोक्रेटिक राइट है ना। तो आप पुलिस ने अरेस्ट करेगी कि गुंडाई करिएगा, आप लाठी भाला से वार करिएगा? मेरा ये सवाल है। यदि गलतियां कुछ भी होगी तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती। मानते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की भी गलती है? भैया क्यों माने? किसी भी डेमोक्रेसी अधिकार है कि हम किसी के घर पे नहीं, किसी के दफ्तर के आगे मंत्री को रोका जा सकता है, मुख्यमंत्री को रोका जा सकता है, वो जनता का चुना हुआ है। किसी के परिवार पर हम इसके सख्त खिलाफ होंगे। जनता के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र में सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए उसका बॉडीगार्ड गोली चलाए और भगवा गुंडा लाठी चलाए और जान से मारने की साजिश, ये गलत है। ये पीआईएल किस मुद्दे पे जाता है? तरीके पर, चुनावी तरीका ये जनतंत्र के लिए सही नहीं, चुनावी तरीका सही नहीं। तरीके को बदलिए। यदि कोरोना वायरस है तो अभी राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, न कि चुनाव की जरूरत। सर, केंद्र सरकार कर रही है जिस तरह से सीएए एनआरसी पर भटकाए गए लोगों को, उसी तरह से किसान बिल पर भी भटकाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बीमारी में भी जमाती नजर आए थे, तो जमाती और साथ लगभग 33% मोदी के मंत्री को गला धर लिया था, और अमिताभ बच्चन को भी धर लिया। बीजेपी ऑफिस में भी 176 लोगों को धर लिया। तो इस सपना में भी ना फबिया, ये भारत की आत्मा पर चोट है। और मेरा अंतिम सवाल यह है कि 2 एलाइज इसके थे। एक एलाइज पहले ही इसके गलत हरकत के चलते शिवसेना ने छोड़ दिया, और दूसरा सबसे पुराना एलाइज बादल ने किसान के सवाल पर इसको छोड़ा, और पूरा देश का किसान सड़कों पर है। ये किसान के दुश्मन है, और एलाइज ने बता दिया कि ये भारत के दुश्मन है।